दोस्तों कल से शुरू हो गए वो 9 दिन जो पूरे साल में ज्योतिषीय रूप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नौतपा, जिसमें सूर्य सबसे ज्यादा उग्र रूप में रहते हैं और यही नहीं, इसके अलावा अन्य ग्रह भी अपनी चाल बदलते हुए दिखेंगे या फिर उनके अंदर में भी चेंजेस आएंगे। इन्हीं 9 दिन के आखिर में 2 जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, कर्क राशि में। यानी ये 9 दिन एक तैयारी के रूप में है। जो इस 9 दिन में तैयारी अच्छे से करेगा, देवगुरु बृहस्पति की जो आशीर्वाद है वो बहुत अच्छे से ले सके। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नौतपा 2026 आपके जीवन में क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या नहीं लेकर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन राशियों में ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। हर एक राशि से जुड़े हुए उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आपको अपने राशि के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, आप डायरेक्टली वहां जाकर भी देख सकते हैं। नौतपा यानी 9 दिन तपन। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नौतपा स्टार्ट होता है। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, भीषण गर्मी और ठंडे का टकराव होता है और इसी टकराव के कारण अत्यधिक गर्म होती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी जुड़ी हुई है, जितनी गहरी तपन होगी, जितने गहरे ताप होंगे, उतना ही अच्छा मानसून होता है। क्योंकि मानसून के आने के पहले के ये 9 दिन ये बताते हैं कि मानसून आपका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। जैन दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य को तेज और तपस्या का प्रतीक माना गया है और नौतपा आत्मशुद्धि का ही समय है। कहा जाता है कि इस समय में अगर सत्कर्म किए हुए रहते हैं, कई गुना फल देते हैं। इस बार नौतपा इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर में काफी ग्रह ऐसे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं या उनके अंदर में बदलाव हो रहा है। जैसे सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 जून से लेकर 8 जून तक रहेंगे और ये समय ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का समय है। ऐसे समय में आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। बुध मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल, शुक्र, राहु भी बारी बारी गोचर करते हुए भी नजर आएंगे। यानी देखा जाए तो आसमान में एक साथ इतने बड़े बदलाव और ये संयोग अत्यंत ही दुर्लभ है। 12 राशियों के ऊपर नौतपा का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की बात करें तो सूर्य दूसरे भाव में, धन और परिवार के भाव में है। ऐसे में सूर्य चंद्रमा की युति से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। पिता और बड़ों का भी आपको सहयोग मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। मेष लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार अगर करना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की अगर बात करें तो सूर्य वृषभ में ही है और ऐसे में सबसे सीधा और गहरा प्रभाव इस राशि में मिलेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, मान सम्मान में इज्जत बढ़ेगी और जॉब करने वालों के लिए एक शुभ संकेत, उन्हें प्रमोशन या फिर कोई नई जिम्मेदारी भी इस समय में मिल सकेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में काफी ध्यान रखना होगा। आपको अगर कोई चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएट उसका आपको निदान जरूर कर लेना चाहिए। एक विशेष सजेशन, इसमें आप किसी को भी तांबे का दान नहीं करें या फिर कोई भी तांबे का बर्तन किसी को गिफ्ट में नहीं दें। मिथुन राशि की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सूर्य 12वें घर में बैठे हैं जो कि एक्सपेंस और डिटैचमेंट का घर है। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा और विदेश से आपको शुभ संकेत मिल सकेंगे या फिर वहां से भी आपको लाभ मिल सकेगा। विदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उसके अंदर में आपको वहां से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अननेसेसरी खर्चों पे आपको ध्यान रखना है, उसमें एक लगाम रखनी है। किसी को अगर गुप्त दान दिया जाए तो यहाँ पे आपका सूर्य को बल मिलेगा। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य यहाँ पे 11वें भाव में है जो कि आपके लाभ और इच्छा पूर्ति का घर है। आपको धन लाभ या फिर पुरानी कोई भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होने के संकेत आपको जल्दी ही प्राप्त होंगे। 11वां घर बड़े भाई और सोशल नेटवर्किंग का है। ऐसे में आपको बड़े भाई और आपके मित्रों से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। सूर्य का बीज मंत्र का अगर आप यहाँ पे जाप करते हैं तो कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में है जो कि आपके काम और प्रोफेशन का घर है। आपके करियर में एक नई उड़ान मिलेगी। अगर आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में आप सोच सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति मिलने के भी यहाँ पर आपको संकेत मिल सकेंगे। सिंह राशि के लिए यहाँ पर कैरियर डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है क्योंकि इस समय में कैरियर में एक बहुत अच्छा चेंज भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सके। बहुत अच्छा उपाय आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, डेली नवकार मंत्र का एक अगर माला आप जपते हैं तो आपके लिए आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा जाएगा, जिसमें आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे रहे। कन्या राशि की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य को 9वें भाव में देखते हैं जो कि भाग्य और धर्म का भाव है। उच्च शिक्षा और तीर्थ के अवसर आपके पास में आएंगे। पिता और गुरु के मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है कि इस समय में अगर कोई तीर्थ यात्रा पे आप निकलते हैं तो आपके लिए अति मंगलदायी सिद्ध होगा। तुला राशि की बात करें तो सूर्य 8वें भाव से हम लोग देखते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, 8वां घर
रहस्य का है। पुरानी संपत्तियों से आपको लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस का अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना। आपके स्वास्थ्य और एक्सीडेंट से थोड़ा सा सावधान रहे। एक छोटा सा उपाय, पार्श्वनाथ भगवान का अगर अपने जप करते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट और अनसर्टेन ऐसी कोई बाधा आने से उसके अंदर में एक कमी आएगी। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो सूर्य को हम 7वें भाव में देखते हैं, जो कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप का घर है। ऐसे में व्यापार और पार्टनर के साथ में डील होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। ये समय विवाह के लिए अति उत्तम रहेगा। अगर कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले पाए हैं तो इस समय में अगर डिसीजन लेते हैं तो ये विवाह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य को हम 6ठे भाव से देखते हैं, जो कि रोग, ऋण, रिपु का घर है। ऐसे में शत्रु पे विजय प्राप्त आप कर सकते। प्रतिस्पर्धा में आपको जीत होगी। कोई भी कोर्ट कचहरी अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। ऐसे में एक छोटा सजेशन, कोई भी अगर रोगी है उनको मेडिसिन अगर आप देते हैं तो आपके लिए सूर्य बहुत यहाँ पर मंगलदायी सिद्ध होगा। मकर राशि में सूर्य को हम 5म भाव से देखते हैं, जो कि संतान और बुद्धि का घर है। पढ़ाई में सफलता, क्रिएटिव वर्क आप कर सकेंगे। कोई भी इंटरटेनमेंट रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटा सा उपाय, इस समय में अगर विद्यार्थी को अगर आप हेल्प करते हैं, यहाँ पे सूर्य आपको सुफल देगा। कुंभ राशि में 9 तपा में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। घर और परिवार में तनाव हो सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस समय में माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कोई भी बड़े अगर फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो इस समय के लिए आप उन्हें टाल दें। थोड़े समय बाद में उसके ऊपर में आप पुनः विचार करें। घर की शांति के लिए नवकार मंत्र का एक माला अगर फेरी जाए तो ये इस समय में अच्छा रहेगा। मीन राशि की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य को हम लोग यहाँ 3रे घर में देखते हैं, जो कि साहस और कम्युनिकेशन का घर है। नया काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों का आपको यहाँ पे सहयोग अच्छा मिलेगा। मीन राशि के जो राइटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है। सूर्य को यहाँ पे बलवान करने के लिए अगर आप किसी के साथ नॉलेज शेयर करते हैं तो आपके लिए सूर्य शुभ हो जाता है। और सभी के लिए कॉमन उपाय, सुबह जल्दी उठकर सूर्य का दर्शन करें और हल्का गर्म पानी अगर आप सुबह पीते हैं तो इन समय में आपके लिए, सभी राशियों के लिए ये अच्छा रहेगा। 9 दिनों में एक दिन अगर आप उपवास रखते हैं, गुस्से और विवादों से आपको अपने अलग रखें तो। और दोस्तों एक आखिरी चीज, 9 तपा के आखिरी देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए एक विशेष वीडियो, एक विशेष सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं, इनसे आप वंचित न रह जाएं। इसीलिए आपसे विशेष निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2 जून 9 दिन की ये तपस्या और गुरु का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसकी जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में आप हमें जरूर लिख के दें। इसके लिए हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के साथ में हम आपके पास में आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।